तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, सब लोग अपना अपनी सेहत का और अपनी पढ़ाई का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। लास्ट सेशन में हमने किया था व्हीटस्टोन ब्रिज, और आज के सेशन में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, ठीक है, पोटेंशियोमीटर और उसका सिद्धांत और उसके एप्लीकेशन आज हम करेंगे। तो पहला जो है दैट इज पोटेंशियोमीटर। सर पोटेंशियोमीटर होता क्या है? पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जो हमारे पास यूज होता है टू कंपेयर द ईएमएफ टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट नहीं, बैटरी, ठीक है। पोटेंशियोमीटर होता कैसा है, एक बॉक्स टाइप होता है कुछ इस प्रकार से, वुडन बॉक्स, और इस वुडन बॉक्स पर हमारे पास एक वायर लगी होती है। ऐसा एक वायर, ये इसको मिटा देता हूँ, वायर्स लगी होती है, एक वायर ये, दो वायर, तीन वायर, चार वायर, और न जाने कितने वायर, जितना आपको लेंथ चाहिए। अभी किस सिद्धांत पे काम करता है हम वो भी बात करेंगे। यहाँ से इसको जोड़ा जाता है कॉपर स्ट्रिप, वायर फर्स्ट, वायर सेकेंड, और इस एंड से वायर सेकेंड, वायर थर्ड को, और इस एंड से वायर थर्ड एंड वायर फोर्थ को कॉपर स्ट्रिप्स के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस लगभग कम होता है। और ये दो टर्मिनल जिसके रहते हैं, टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी, ये हमारे पास है पोटेंशियोमीटर। और यहाँ पे हमारे पास स्केल लगी रहती है, और ये स्केल जनरली 1 मीटर के बराबर होती है, ठीक है। अब सर अगर पोटेंशियोमीटर के सिद्धांत की बात करें कि किस सिद्धांत के ऊपर ये काम करेगा, तो ये काम करता है ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के ऊपर। हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था V = IR के बराबर, V = IR के बराबर। यहाँ से देखा जाए तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अगर I को हम कांस्टेंट करते हैं, मीन्स कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेजिस्टेंस के, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। एज लॉन्ग एज द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस पोटेंशियल ड्रॉप इंक्रीजेस, मतलब फॉल इन पोटेंशियल होगा, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन हमने पढ़ा था R = L/A। अब सर पोटेंशियोमीटर की जो वायर्स है इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रखा जाता है यूनिफॉर्म, ठीक है। और रो तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, रो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, विच इज रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है किसके ऊपर, रो किसके बराबर होता है, m/ne² टाउ के बराबर। m नंबर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है हमारे पास। और हमारे पास रेजिस्टेंस है 1/A। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर मैं पूरी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म रखता हूं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सो भाई R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ρ/A, ये टर्म को रखा जाता है कांस्टेंट। तो सीधी सी बात है सर, अगर इन चीजों को कांस्टेंट रखा जाएगा तो R विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। और भाई हम इस इक्वेशन से देखें तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो क्या मैं यहाँ से ये कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये मान सकता हूँ कि भाई पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा, पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यस सर, जितना जितना लेंथ बढ़ेगा उतना उतना हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ेगा। ये जो है
ये जो पोटेंशियोमीटर है ये इसी सिद्धांत के ऊपर काम करता है कि पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो सीधा सीधा समथिंग कांस्टेंट के एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, और वो कांस्टेंट के किसके बराबर होगा, वो इसके बराबर होगा जो हमने यहाँ से r इज इक्वल टू रो बटे में a इंटू एल लिखा है ना, ये रो बटे में a जो होगा ये कितना होगा, इसी को कांस्टेंट रखा जाता है k के बराबर। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू समथिंग इनटू एन, इस सिद्धांत के ऊपर ये पोटेंशियोमीटर काम करता है। अब काम कैसे करता है वो जानते हैं थोड़ा सा कि काम कैसे करता है। पोटेंशियोमीटर को मैं ये पूरी जो वायर ए बी है मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। अब चल ये हमारे पास वायर्स है 1 2 3 और 4 वायर्स, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और हर एक वायर की लेंथ कितनी है 1 मीटर के बराबर है, तो टोटल लेंथ कितनी होगी 1 1 1 1 4 मीटर के बराबर। अब हमारे पास क्या होता है, पॉइंट ए से हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है, गैल्वेनोमीटर, और यहां से आगे एक जॉयस्टिक। और जॉयस्टिक कैसी है सर, जॉयस्टिक एक पेन की तरह है। जॉयस्टिक जो है वो एक पेन की तरह है। अब इसका काम क्या है, जैसे ये पेन है मेरे पास, कंडक्टिंग पेन है और इसको पीछे से वायर लगे रहता है और वो गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट रहता है। तो जैसे ही मैं पेन को, इस जॉयस्टिक को वायर ए के ऊपर आगे की तरफ मूव करूंगा, वैसे वैसे क्या होगा, लेंथ बढ़ता चला जाएगा, और गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होगी वो किसकी तरफ आएगी, जीरो की तरफ आएगी, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप घट रहा है, सॉरी पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ रहा है तो करंट घटेगा, क्योंकि V इक्वल्स टू IR के बराबर है, V इक्वल्स टू IR है। एज लॉन्ग एज पोटेंशियल ड्रॉप डिक्रीजेस करंट आल्सो डिक्रीजेस, करंट भी डिक्रीज करता है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा वैसे वैसे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो की तरफ आएगा। तो किसी सर्टेन पॉइंट पे मैं पहुंचता हूं तो वहां पर गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्शन शो करेगा, जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, ये तो है इस जॉयस्टिक और पोटेंशियोमीटर के वायर की कहानी। अब इसके अलावा इस पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, पोटेंशियोमीटर में एक रिहोस्टैट लगा होता है। रिहोस्टैट मतलब वेरिएबल रेजिस्टर। अब इस वेरिएबल रेजिस्टर का क्या काम है, ठीक है, ऐसा यहां से ये हमारे पास है रिहोस्टैट। रिहोस्टैट मतलब वेरिएबल रेजिस्टर। और दूसरा यहां पर एमीटर लगा होता है, एमीटर, और यहाँ पे हमारे पास बैटरी लगी होती है जो इस सर्किट में करंट देगी, जो इस सर्किट में करंट देगी, और इसको कनेक्ट किया जाता है विद टर्मिनल ए। ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। अगर मैंने गैल्वेनोमीटर को नहीं लगाया है तो ये सिंपली क्या होगा, इसमें इस सर्किट, ऊपर वाले सर्किट में करंट जो है वो फ्लो करेगा और गैल्वेनोमीटर शोज सम डिफ्लेक्शन। इस रिहोस्टैट का काम क्या है, रिहोस्टैट का काम है कि RH का काम इतना है कि कीपिंग I कांस्टेंट, I कांस्टेंट, क्योंकि यही हमें निकालना है कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो उसको पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो इसको R के प्रोपोर्शनल करने के लिए हमें I को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो ये I कांस्टेंट कौन करता है, ये वाला एक्सटर्नल सर्किट RH, RH I को कांस्टेंट रखता है। ठीक है, अच्छा, अगर RH इसको कांस्टेंट रखता है, I को कांस्टेंट रखता है, और इस सर्किट को, ये वाला जो सर्किट है एक्सटर्नल सर्किट जो हमारे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा जो लगा है पोटेंशियोमीटर में, इस सर्किट का नाम है ऑक्सिलरी सर्किट, ऑक्सिलरी सर्किट। ये हमारे पास है पोटेंशियोमीटर और ऑक्सिलरी सर्किट। पोटेंशियोमीटर की सिद्धांत के ऊपर काम करता है, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा
वो किस पर निर्भर करेगा? लेंथ पर निर्भर करेगा। एज लॉन्ग एज लेंथ ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस पोटेंशियल ड्रॉप आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, इसी सिद्धांत के ऊपर काम करेगा। और इसी के साथ हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं। इसके दो एप्लीकेशंस मेनली है। एक हमारे पास है टू कंपेयर EMF of the cells, EMF of cells, और सेकेंड है टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बैटरी। ठीक है, ये दो एप्लीकेशंस है। हम पहले एप्लीकेशंस के साथ आते हैं, टू कंपेयर द EMF ऑफ द सेल्स, और उन EMF को कहाँ पे लगाया जाएगा वो देखते हैं। सर्किट तो यही रहेगा। अब हमारे पास क्या किया जाता है, यहां पर इस पोर्शन में दो EMF में लेता हूं। दिस इज EMF 1, दिस इज EMF 2, E1 एंड E2, E1 और E2 में लेता हूं। मैंने यहां पर एक की लगा दी और इन कीज को कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर के साथ। गैल्वेनोमीटर जले ना। अब गैल्वेनोमीटर क्या है सर? एक ऐसा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जो छोटी से छोटी करंट को भी मेजर करता है, और ये एक लोड रेजिस्टेंस हम लगा देते हैं R। ठीक है, यहां से आगे हमारे पास कनेक्टेड होगा जॉयस्टिक। अब ये जॉयस्टिक क्या है? ये रेजिस्टेंस है, ये स्टेशनरी सर्किट है, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस से आगे वायर लगा होगा और जॉयस्टिक हमारे पास एक पेन की तरह है, उसको हम वायर के ऊपर नचाते रहते हैं। जहां पर हमें देखना एक्चुअली क्या करना है कि IG को जीरो करना है। करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर IG जो है यहाँ पर, इसको क्या करना है? जीरो करना है। ये एक्चुअली एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, लेकिन चलो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। आई होप कि समझ आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं देखता हूँ ये कौन सा एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन है टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स। कंपेयर the EMF of two cells। ठीक है, दो सेल्स का EMF पता करना है। ठीक है, चलिए मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं अगर की K1 एंड की K2 ऑन प्रेसिंग की K1 को हमने क्या कर दिया? ऑन कर दिया। जब की K1 को मैं ऑन करूंगा, ऐसा ऑन कर दिया, तो हमारे पास गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो होगा, और अगर ये जॉयस्टिक किसी ऐसे सर्टेन पॉइंट पर कनेक्टेड है तो ठीक है। तो ये वाला सर्किट ऐसे करंट कैसे फ्लो होगा? इसमें करंट फ्लो होगा कुछ इस प्रकार से, ऐसा ये सर्किट क्लोज हो रहा है, तो करंट फ्लो होना लाजमी है। ऐसा करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अब दिक्कत क्या है कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जो होगा वो जीरो नहीं होगा। जब करंट फ्लो हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो नहीं होगा। बट मैं क्या करता हूँ, हमने अभी पढ़ा कि भाई जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ेगा, और पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ेगा तो करंट घट जाएगी। तो मैं इस जॉयस्टिक को आगे की तरफ मूव करना शुरू करता हूँ। तो जैसे मैंने आगे की तरफ मूव करना शुरू किया, इसको मान के चलो कि मैं यहाँ से इस जॉयस्टिक को आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ, यहाँ पर इस तरफ कुछ ऐसा। ठीक है, कोई एक सर्टेन पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, पॉइंट P, जहां पर हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप इतना बढ़ गया कि यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया? मैक्सिमम हो गया। तो इस पॉइंट पर आके हमारे पास ये जो जॉयस्टिक यहाँ पर कनेक्टेड होगी, इस पॉइंट पर आके हमारे पास IG कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि
पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ गया तो करंट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ऐसा ऐसा ऐसा, तो करंट हो जाएगी हमारे पास 0। एट दैट टाइम गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन एट 0। गैल्वेनोमीटर कितनी डिफ्लेक्शन होगी, 0 होगी। तो हमारे पास क्या मैं लिख सकता हूँ, E1 इज इक्वल्स टू KL1, क्योंकि V को ही हम E लिखते हैं व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द वेसल, है ना। तो E1 इक्वल्स टू KL1 कि भाई पॉइंट A से पॉइंट P तक, पॉइंट A से पॉइंट P तक AP जो लेंथ हमारे पास आई वो कितनी आई, L1 आई। कितनी आई, L1 आई। ठीक है, कि भाई यहाँ से A से यहाँ तक हमारे पास कितना है, 1 मीटर है, और हो सकता है ये 1.5 या 1.6 हो जाए। ठीक है, तो E1 जो होगा वो हमारे पास कितना होगा, KL1 होगा। तो इसको रखता हूं मैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, जॉयस्टिक को वापस लाया, ऐसे हमने सिर्फ इतना देखना था कि भाई ये कहां पर 0 हुआ, ये इस पॉइंट पर आके, पॉइंट P पर आके E1 जो है वो 0 हुआ। ठीक है, अब मैं सर्किट फर्स्ट को ओपन करके सर्किट सेकंड को क्लोज कर देता हूं। जब सर्किट सेकंड को क्लोज करेंगे तो करंट कैसे फ्लो होगा, करंट यहां से शुरू हो जाएगा, ऐसा 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 ऐसा, और मान के चलो कि जॉयस्टिक मेरे पास अगर यहाँ पर ही है तो जॉयस्टिक ऐसे 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 रेजिस्टेंस से होते हुए ऐसे ऐसे, और यहाँ पे आके करंट क्लोज हो जाएगा। करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए भाई, क्लोज लूप चाहिए। तो इस दिशा में करंट फ्लो करेगा, ऐसा जॉयस्टिक से होते हुए, क्योंकि ये की क्लोज है। अब यहाँ ऊपर में करंट नहीं जाएगा क्योंकि ये सर्किट जो है वो ओपन है। तो इस बैटरी का अभी इसके साथ कोई काम नहीं है। अभी कौन काम कर रहा है, E2 काम कर रहा है। अब हमारे पास क्या सिद्धांत है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर है, L के बराबर है। तो मैं जॉयस्टिक को यहाँ से आगे मूव करना शुरू करता हूँ। जॉयस्टिक को मूव करना शुरू किया तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा तो वैसे वैसे हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ेगा और करंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ रहा है और करंट घट रहा है तो मान के चले कि किसी एक सर्टेन पॉइंट पे मैं ऐसे ऐसे यहाँ से घूमते 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 किसी एक सर्टेन पॉइंट पे यहाँ पर पहुंच गया, जहां पर मेरे पास जॉयस्टिक के द्वारा जो लगा हुआ गैल्वेनोमीटर है उसने डिफ्लेक्शन कर दिया, शो कितना, 0। उस वक्त इसने कितना शो किया, 0 किया। ठीक है, तो इस सर्किट में करंट फ्लो होना रुक जाएगा, करंट फ्लो होना रुक जाएगा। और ये मान के चलो कि पॉइंट क्यों है, तो यहाँ से ये लेंथ कितना आ रहा है, L2 आ रहा है। तो ऑन प्रेसिंग K2 की, जब मैं K2 की को प्रेस कर रहा हूँ तो बाहर वाले सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, और उसकी वजह से जो हमारे पास E2 जो आ रहा है वो कितने पे 0 आ रहा है, L2 पे 0 आ रहा है। दिस इज इक्वेशन सेकंड। एज Q इक्वल्स टू L2, जहां पर हमारे पास IG कितना है, 0 है, और यहाँ पर हमारे पास IG कितना है, 0 है। ठीक है, ये दो इक्वेशंस निकल गया। अब हमारे पास क्या L1 और L2 का वैल्यू हमारे पास होगा, ठीक है, होगा ना, इस मीटर से हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ नीचे में क्या लगा होगा, मीटर लगा होगा, और उसकी स्केल कितनी होती है, 1 मीटर के बराबर होती है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, यहाँ तक 0.5 मीटर, एंड यहाँ तक 2, फिर यहाँ से अप्रोक्स 3 मीटर पर आ रहा है। तो भाई अगर हमारे पास ऐसा है तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड वी गेट, हमारे पास क्या आएगा, E1 डिवाइडेड बाय E2 इक्वल्स टू KL1 डिवाइडेड बाय KL2, so which implies E1 over E2 equals to L1 over L2. By knowing the value of L1 and L2 we can compare E1 and E2। ठीक है, अगर मान के चलो भाई हमारे पास L1 कितना आया, 1.5 मीटर के बराबर आया, और L2 हमारे पास आया लगभग 2.8 या 2.9 कुछ ऐसा मीटर के बराबर आया। सो व्हाट इज द EMF, तो भाई E1 बटे में E2 इक्वल्स टू कितना आएगा, 1.5 अपॉन 2.9।
तो अननोन ईएमएफ अगर मेरे पास यहाँ पर है, कोई एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल मुझे नहीं पता है, तो मुझे एक बैटरी का ईएमएफ पता है, मानकर चले कि E1 जो है वो कितना है, 2 वोल्ट के बराबर है। कितने वोल्ट के बराबर है? 2 वोल्ट। तो भाई अननोन जो E2 मैं लगा रहा हूँ, जो अननोन है, तो क्या उसका मैं पता कर सकता हूँ? यस सर। यस। सो भाई अगर E1 हमारे पास 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट बटे में E2 इक्वल्स टू 1.5 और 2.9, तो विच इंप्लाइज E2 जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, 2 into 2.9 upon 1.5। इसका एक कोई पार्टिकुलर वैल्यू होगा। So this is how we can compare the EMF of two cells by using potentiometer to find the unknown potential। किसी बैटरी का अगर अननोन पोटेंशियल भी हमारे पास है तो वो भी हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये है फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, चलो ओके। सो द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज, सेकेंड एप्लीकेशन जो इसका है वो है फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अच्छा चलिए हम निकालते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस का अगर आपको इक्वेशन याद होगा, हमने बहुत पहले पढ़ा था, दैट इज इक्वल्स टू E बटे में V into 1 into कैपिटल R। What is E? That is EMF। What is V? That is potential, terminal potential of the battery, and what is R? That is external resistance used in the circuit। Yes sir। ठीक है, तो चलिए ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कैसे करते हैं? अब बाकी सारा सर्किट सेम रहेगा। IG को कांस्टेंट, I जो है इस सर्किट में, ऐसा जो I इस बैटरी की वजह से फ्लो हो रहा है इस सर्किट में इस प्रकार से, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, कांस्टेंट किया जाता है। फर्क सिर्फ यहाँ पर है कि ये जो एक्सटर्नल सर्किट हमारे पास है, इस सर्किट को थोड़ा सा चेंज किया जाता है, और यहाँ पर एक नॉन वैल्यू का रेजिस्टेंस, मान के चलो कि 2 ओम या 3 ओम का रेजिस्टेंस हमारे पास नॉन वैल्यू का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बैटरी के साथ लगाया जाता है। अब होता क्या है, होता ये है कि सिद्धांत इसका कहता है कि सर जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो किसके बराबर होगा, K into L के बराबर होगा। अगर मैं की K1 को प्रेस करता हूं, ऑन प्रेसिंग की K1 या की K1, ये जब सर्किट ऑन है, ऑन प्रेसिंग की K1, ठीक है, तो हमारे पास करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। एंड सपोज दैट जॉयस्टिक मेरे पास कहीं यहां पर कनेक्टेड है एट पॉइंट P, ठीक है, तो हमारे पास करंट ऐसे फ्लो करेगा इस सर्किट में इस प्रकार से, ऐसा, ये और ये, क्योंकि लूप कैसा हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और क्लोज लूप में ही करंट बहता है। हमेशा याद रखना कि भाई जब भी लूप क्लोज होगा तभी हमारे पास करंट बहेगा, अदरवाइज करंट नहीं बहता है। तो ठीक है, फिर से वही काम है हमारे पास कि IG को कितना करना है, 0 करना है। पर IG को 0 कैसे करते हैं भाई, अगर हम लेंथ को बढ़ाते जाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता जाएगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता जाएगा तो करंट घटेगा, है ना। तो हम इसको आगे की तरफ मूव करते हैं। एंड सपोज दैट मेरे पास कोई एक पॉइंट आता है, किसी सर्टेन पॉइंट पर कोई एक पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, जहां पर मेरे पास जॉयस्टिक कितना वैल्यू शो कर रहा है, IG का 0 वैल्यू शो कर रहा है, और A से P तक हमारे पास लेंथ जो है, A से P तक जो लेंथ है, दैट इज L1, जहां पर IG कितना हो रहा है सर, इस वैल्यू पर IG हो रहा है 0। तो भाई EMF किसके बराबर होगा, K into L1, K into L। क्योंकि देखिए इस बैटरी के साथ कोई भी रेजिस्टेंस अभी नहीं जुड़ा है, ये एक रेजिस्टेंस जुड़ा है, लेकिन ये EMF ही शो करेगा, क्योंकि इसको हम अपने हिसाब से, ताकि गैल्वेनोमीटर जले ना, फॉर द सेफ्टी ऑफ गैल्वेनोमीटर, इसलिए हमने यहाँ पे ये यूज कर रखा है। क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत बहुत कम होता है, ठीक है। तो AP से हमारे पास, AP तक कितना लेंथ है, L1 है, जहां पर IG कितना हो गया, 0 हो गया।
अगर IG 0 हुआ तो ये करंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ये करंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। उस वक्त पोटेंशियल ड्रॉप हमारे पास मैक्सिमम होगा। उसके बाद इसको हमारे पास ऐसे दूसरा की K2 को भी प्रेस किया जाता है। क्या की K2 भी हमारे पास जब प्रेस होगा तो यहाँ पर एक और करंट फ्लो होगी, एक और सर्किट क्लोज हो रहा है, ऐसे 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 ऐसे। अभी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, ये इस E के EMF को, बैटरी जो लगा है इस सर्किट में, इसके EMF को खाएगा, तो इसके EMF को क्या करेगा, ड्रॉप करेगा, है ना। इसका EMF से अगर करंट निकलता है तो हमारे पास क्या हो जाता है, अगर ये सर्किट क्लोज है, नीचे वाला सर्किट क्लोज है, तो यहाँ से करंट निकलेगा, और करंट निकलेगा तो जब करंट निकल रहा है तो उसके पीछे जो बचा पोटेंशियल, तो उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं। EMF और पोटेंशियल में डिफरेंस है ना। तो भाई ऐसा अगर हमारे पास है तो क्या IG तब भी इसी पॉइंट पर 0 होगा, नहीं, इस पॉइंट पर 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सर अब इसका पोटेंशियल ड्रॉप हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस, बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस। तो अब ये उतना वैल्यू शो नहीं करेगा जितना वैल्यू इसने पहले शो किया था। अब ये क्या होगा, इसका पोटेंशियल थोड़ा सा ड्रॉप हो जाएगा, और सपोज दैट सर किसी इस पॉइंट पर आकर अब गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है 0 के बराबर। ये पॉइंट आ गया क्यों, जब हमारे पास ये सर्किट ऑन नहीं था, खाली ये वाला सर्किट था, तब हमारे पास P पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया 0। लेकिन जैसे मैंने इस सर्किट को ऑन किया तो इस रेजिस्टेंस ने इस बैटरी का कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो खाया होगा, तो इसका पोटेंशियल गिर गया होगा, और अगर पोटेंशियल गिरा तो करंट भी गिर जाएगी। तो करंट गिरेगी तो भाई डेफिनेट सी बात है, ये पोटेंशियल ड्रॉप का जो ये जो जॉयस्टिक है, ये इसका वैल्यू कहाँ पे 0 आएगा, इस P पॉइंट से पहले ही 0 आ जाएगा। तो मान के चले कि AQ तक जो लेंथ हमारे पास है, AQ तक जो लेंथ है दैट इज L2, जहां पर IG कितना हुआ, 0 हुआ, और उस वक्त EMF नहीं होगा, उस वक्त तो होगा वोल्टेज ऑफ द बैटरी, ठीक है, क्योंकि उसने कुछ, इस सर्किट ने कुछ ना कुछ करंट खाया होगा, ठीक है, और वो किसके बराबर आएगा, KL2। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन A। जब हम इसको इक्वेशन A में डालते हैं तो R का वैल्यू कितना आएगा सर, R will becomes equals to KL1 और KL2 minus 1 into R। K खत्म हो गया, तो R कितना है सर, L1 minus 1 over L2 into R। तो इस R का वैल्यू हमें पता है, यहां से हम R का वैल्यू उठा सकते हैं। L1 और L2 का वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगा, पोटेंशियोमीटर दे देगा। तो वी कैन इजिली कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना होगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास पोटेंशियोमीटर, और पोटेंशियोमीटर की दो एप्लीकेशंस है, कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना है। इसका सिद्धांत इसी चीज के ऊपर निर्भर करता है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो सीधा सीधा निर्भर करता है किसके ऊपर भैया, पोटेंशियल ड्रॉप जो है, मैं इसको एरो नीचे की तरफ रख देता हूँ, पोटेंशियल ड्रॉप वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के ऊपर, और रेजिस्टेंस सीधा सीधा निर्भर करता है लेंथ के ऊपर। तो भाई हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो सीधा सीधा लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो सीधा सीधा डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर। एज लॉन्ग एज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस, पोटेंशियल ड्रॉप आल्सो इंक्रीजेस, या फिर फॉल इन पोटेंशियल, ठीक है। सो यही तक हमारा आज का टॉपिक था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बट मैंने पूरा कोशिश किया कि आपको समझ आए, ठीक है। अब मेरे पास इतना पोटेंशियोमीटर है नहीं, बट अगर आपके लैब में अगर आपको करवाते हैं आपके टीचर्स तो बेटर है, अदरवाइज हम किसी दिन कोशिश करेंगे कि हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल कर सकें, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। हंसते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखें और अपनी सेहत पर ध्यान रखें। बाय।